हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है परीक्षा रिफ्रेशर, इसके बारे में। इसमें 1428 वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल हैं, ठीक है, जो कि विगत परीक्षाओं में विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला है गेहूं की अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10% से कम। गेहूं में 10% से कम नमी होना चाहिए तथा धान के भंडारण हेतु 10 से 12% नमी होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। और दाल में 8 से 10% नमी और सरसों में आपके 10 से 14% नमी होना चाहिए भंडारण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने पर गुड़ निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटीन। गेहूं में पर्याप्त मात्रा में ग्लूटीन की उपस्थिति के कारण चपाती तथा बेकरी उद्योग में अधिक मांग होती है। इसके दाने में 2 से 3% शर्करा विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है। प्राचीनतम फसल है, तो जो प्राचीनतम फसल है वो आपकी हो जाएगी गेहूँ, ठीक है। अगर ऑप्शन में जौ होता तो इसका राइट आंसर जौ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मूंगफली में दानों की औसत मात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70%, यानी सेलिंग परसेंटेज पूछा है ना। मूंगफली में दाने का प्रतिशत यानी सेलिंग प्रतिशत 70% पाया जाता है। मूंगफली में दाने में 45% तेल, ठीक है, और 26% प्रोटीन पाई जाती है। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक 2 देश क्रमशः चीन और भारत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सूरजमुखी की संकुल प्रजाति। तो इसकी संकुल प्रजाति है वो हो जाएगी सूर्या। सूरजमुखी की संकुल किस्में यानी कंपोजिटिव वैरायटीज़ ये हैं आपकी मार्डेन, पैरोडोविक और सूर्या। संकर किस्में की बात करें तो संकर किस्मों में ज्वालामुखी, ठीक है, या KB-SH1 और आपका SH3322, दिव्यामुखी और आपकी BS7 और लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सूरजमुखी तेल में कसैलापन का कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। सूरजमुखी की तेल में कसैलापन ऑक्सीकरण के कारण होता है, जबकि इसके तेल में लिनोलिक अम्ल की मात्रा 71% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से मूंगफली का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सोयाबीन के तेल में तेल की मात्रा। तो सोयाबीन में जो तेल की मात्रा है वो है आपकी 20%। सोयाबीन के बीज में 42% प्रोटीन होती है और 20% तेल तथा 30% आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसमें विटामिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है। तो इसका हो जाएगा 60 से 70%। गन्ने में जो रस होता है वो आपका होता है 60 से 70% और आपकी चीनी होती है 9 से 11%। गुड़ की मात्रा होती है 12 से 13%। आपकी राब होती है 18 से 20%। सुक्रोज 12 से 14 और सीरा आपका 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कपास में रुई का प्रतिशत होता है। तो इसका प्रतिशत होता है 25 से अधिक। कपास में रुई की प्रतिशत मात्रा 24 से 43% होती है। सीड कॉटन सीड प्लस लिंट जो होता है उसे सीड कॉटन कहते हैं, और कॉटन सीड होता है वो होता है सीड आफ्टर रिमूविंग लिंट। बीज रहित जो लिंट होता है उसे कॉटन सीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गन्ना गेहूँ से खेती में गन्ना बोया जाता है। तो इसका हो जाएगा अक्टूबर माह में, यानी स्वयं अक्टूबर। गन्ना गेहूँ से खेती में अक्टूबर माह में गन्ना बोया जाता है। अर्धशाली गन्ने की बुआई के समय जुलाई माह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग है। तो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग आपकी 17 से 18 होगी, तो शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी। शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग 17 से 18 होगी। हैंड रिफ्रैक्टोमीटर
में रीडिंग 17 से 18 आती है तो यह मान लिया जाता है कि फसल कटाई के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। जूट का अधिक उत्पादन होता है तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। उसके बाद आपका ये बिहार हो गया और आपका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। भारत में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की जो फसल है वो है चावल की। विश्व में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल जो है गेहूँ है। 3 महत्वपूर्ण अनाज की फसलें धान, गेहूँ और मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। सरसों की खली का अस्वादिष्ट होने का प्रमुख कारण उसमें पाया जाने वाला तत्व है वो आपका है सिनीरजिन। सरसों की खली में अस्वादिष्ट होने का प्रमुख कारण है उसमें पाया जाने वाला सिनीरजिन तत्व। एक तरफ आपकी फसलें हैं, दूसरी तरफ अस्वादिष्ट होने का प्रमुख कारण है मूली में जो होता है आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। और आपका मिर्च में है कैप्साइसिन और प्याज में आपका है लाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड और आपका लहसुन में है एलिसिन, ठीक है। ये तत्व होते हैं जो फसलों को अस्वादिष्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। फसलों में भंडारण करने से पूर्व किस रासायनिक तत्व से उपचारित करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड और आपका गंधक। फसलों को भंडारण से पूर्व पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड या गंधक से उपचारित करना चाहिए। उपचारण के पश्चात एल्युमिनियम या स्टील की ट्रे में फैलाकर ड्राई 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुखा लेना चाहिए। भंडारण के लिए साफ, ठंडी व शुष्क जगह का ही चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। अन्न भंडारण के समय दानों में नमी कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14% से नीचे, ठीक है। इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्न भंडारण के समय दानों में नमी 14% से नीचे होनी चाहिए। इससे दानों में फंगस लगने की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। धानों की कुटाई करते समय धान में नमी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। केले का भंडारण कितने डिग्री तापक्रम की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 डिग्री सेंटीग्रेड। केले का भंडारण 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तथा 85 से 90% अपेक्षित आर्द्रता पर 3 सप्ताह की अवधि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। केले के फल को पकाने के लिए कितना तापमान उपयुक्त रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केले के फल को पकाने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। इसमें केला समान रूप से पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हल्दी की प्रकंद की प्रोसेसिंग के अंतर्गत कितने दिनों तक धूप में सुखाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अनाज को भंडारित करते समय अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए कौन सी दवा प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम फॉस्फाइड की गोली। अनाज को भंडारित करते समय अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सुखाकर अनाज का भंडारण। पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपका ऑप्शन सी है भंडारण की जगह का भी उपचार करना चाहिए, यानी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भंडारित अन्नदानों का नुकसान किन कारणों पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है भंडारित अनाजों में आर्द्रता की स्थिति। ऑप्शन बी है स्टोरेज में 0.2 ऑक्सीजन की उपलब्धता। तीसरा है भंडारित अन्नदानों अथवा पदार्थों के अंदर तापमान में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अन्न को भंडारित करने के लिए किन हाइजेनिक मापकों को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए है भंडार गृह की अच्छी तरह साफ सफाई करनी चाहिए, तथा ऑप्शन बी है सभी दरारों, छेदों व बिलों को मिट्टी अथवा सीमेंट से अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन सी है अच्छी जगह को BHP 50% और WP को 1:25 के अनुपात में लीटर प्रति घोल से प्रति 100 वर्ग
मीटर क्षेत्रफल छिड़काव के उपरांत ही भंडारण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कटाई के समय बीज में आर्द्रता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14% से अधिक नहीं, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भंडारण के लिए आर्द्रता कितने प्रतिशत आदर्श माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आलू के भंडारण के लिए उचित तापक्रम होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपेक्षित आर्द्रता है आपका 25 से 90% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जैविक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उपज में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 15%। जैविक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उपज में 10 से 15% की वृद्धि होती है। ये रासायनिक खादों विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत का 20 से 25% तक पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राकृतिक खेती का उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग को समाप्त करना। ऑप्शन बी है प्रकृति के अनुरूप पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं के साथ उत्पादन को बढ़ाना। ऑप्शन सी है इस प्रकार की प्रणालियों से कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, कीटनाशकों के प्रयोग को समाप्त करना ये भी इसका उद्देश्य है, और आपका प्रकृति के अनुरूप, ठीक है, ये भी हो जाएगा, और इस प्रणाली से कम पानी की आवश्यकता होती है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, फसल चक्र के अंतर्गत सही कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलों को बोना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन बी है अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए, और आपका फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार वाली फसलों को उगाना चाहिए, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फसल चक्र के प्रमुख लाभ क्या हैं। ऑप्शन ए है भूमि के संरचना में सुधार होता है। ऑप्शन बी है किसी खेत के क्षेत्रफल में एक निश्चित समय में होने वाले उत्पादन में वृद्धि। तथा सी है मृदा के पीएच तथा क्षारीयता में सुधार होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, चाय, कहवा, गन्ना आदि किस प्रकार की खेती के अंतर्गत आते हैं। तो आपका हो जाएगा ये विशिष्ट खेती। ठीक है, चाय, कहवा, गन्ना आदि विशिष्ट प्रकार की खेती के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट खेती के अंतर्गत एक ही प्रकार की खेती की जाती है और किसान अपनी आय के लिए केवल इसी पर निर्भर करता है। इस प्रकार की खेती को बागवानी खेती भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 35, किस प्रकार की खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग भी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित खेती। मिश्रित खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। ठीक है, किस प्रकार की खेती के अंतर्गत भूमि का उपयोग पशुओं की चराई के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैंचिंग खेती। रैंचिंग खेती के अंतर्गत भूमि का उपयोग पशुओं की चराई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किस देश में जैविक खेती की प्रथा अधिक है। तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जैविक खेती की प्रथा अधिक है। वर्ष 2022 में लगभग 53 मिलियन हेक्टेयर जैविक कृषि भूमि क्षेत्र के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर था। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत और अर्जेंटीना का स्थान है, जिनके पास क्रमशः 4.73 और 4.06 मिलियन हेक्टेयर जैविक कृषि का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, किस देश में जैविक भोजन की वैश्विक खपत सर्वाधिक है। वो आपका हो जाएगा डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। जैविक भोजन की वैश्विक प्रति व्यक्ति खपत डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39, भारत में राष्ट्रीय जैविक केंद्र स्थित है। ये आपका हो जाएगा गाजियाबाद में। भारत में राष्ट्रीय जैविक केंद्र गाजियाबाद तथा इसके क्षेत्रीय केंद्र
जो कि बेंगलुरु, भुवनेश्वर, हिसार, इम्फाल, जबलपुर तथा नागपुर में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो आपका हो जाएगा मिश्रित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो आपकी हो जाएगी काश्तकारी खेती। काश्तकारी खेती प्रणाली के अंतर्गत किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है, वह स्वयं भूमि का मालिक होता है और स्थायी, पैतृक व हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है वो हो जाएगा भूमि का इस प्रकार उपयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। रैंचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत में पाई जाती है? वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। दो मुख्य फसलों को तैयार करने के बीच अल्पावधि में तैयार होने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैच क्रॉप। दो मुख्य फसल के बीच में जो अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल है उसको कैच क्रॉप कहते हैं, ठीक है, या अल्पावधि फसल। कैच क्रॉप, जब मुख्य फसल किसी प्रतिकूल स्थिति के कारण खराब हो जाए तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसल को शीर्ष या अंतर्वर्ती या कैच क्रॉप कहते हैं। और कैच क्रॉप क्या है? इन फसलों को कृषक पूरा का पूरा उपयोग में ना लाकर बाजार में नकद बेच देता है, यानी इसे नकदी फसल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका गन्ना हो गया, आलू हो गया, तंबाकू हो गया, चाय हो गया, ठीक है, ये आपकी नकदी फसलों के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। फसल पारिस्थितिकी निम्न में से किन कारकों के साथ व्यवहार करती है? तो ये आपका हो जाएगा जैव कारक और अजैव कारक, ठीक है, यानी राइट आंसर उपयुक्त दोनों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। धान, गन्ना, प्योर पेड़ी की सस्य सघनता? तो इसकी जो सस्य सघनता है वो होगी 100%। इसका जो फार्मूला होता है सस्य सघनता, ठीक है, वो आपका होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र की अवधि गुणे 100, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है। धान, गन्ना, पेड़ी, ठीक है, तो इसकी जो फसलों की संख्या है 3 है और फसल चक्र की अवधि 3 गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इजोला एक है, इजोला आपका फर्न है, ठीक है। इजोला एक तैरने वाला जलीय फर्न है जो नील हरित शैवाल के सहसंबंध से पत्तियों की सतह के छेदों में रहकर नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। नील हरित शैवाल एवं इजोला के पारस्परिक सहजीवन के फलस्वरूप वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 51। बायो फर्टिलाइजर्स है, तो ये आपके होती हैं सूक्ष्म जीवों का कल्चर, यानी जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का कल्चर होता है जिसके उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। इस कल्चर में जीवित सूक्ष्म जीवों के विभेद होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये आपके एक तरफ जो दिए गए हैं वो आपके हैं जैव उर्वरक, दूसरी तरफ फसल, यानी बीजीय है, ठीक है। ये धान में एजोटोबैक्टर आपका गेहूँ, सरसों, कपास, और एजो स्पाइरिलम ये आपका बाजरा, ज्वार, धान, और राइजोबियम आपकी दलहनी फसलों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। धान गेहूँ फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी भारत की। धान गेहूँ फसल प्रणाली उत्तरी भारत की मुख्य जो है उत्तर प्रदेश की फसल प्रणाली है। इस फसल चक्र की सस्य सघनता 200% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है, ये आपका MSP यानी समर्थन मूल्य पर निर्धारित करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CSCP कृषि की लागत एवं बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर कृषिगत उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, खरीद या वसूल मूल्य PP तथा आवंटन मूल्य IP का निर्धारण करने की सरकार को सलाह देती है, परंतु केंद्र सरकार इसकी संतुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। भारत में सबसे प्रचलित खेती की प्रणाली, तो यह आपका हो जाएगा किसान खेती। किसान खेती का वर्गीकरण खेत के प्रकार के अंतर्गत किया जाता है, इस पर किसान का पूर्ण स्वामित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। निम्न में से कौन सी खेती कृषि प्रणाली में नहीं आती, तो वो आपकी हो जाएगी विविध खेती। विविध खेती कृषि प्रणाली में नहीं आती है। विविध खेती वह खेती है जिसमें कई उत्पादन उद्यम आय के स्रोत होते हैं, जैसे फसल उत्पादन प्लस मछली पालन प्लस कुक्कुट पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। एक ही खेत में एक ही समय में विभिन्न ऊंचाई वाले पौधों को उगाने को क्या कहते हैं, तो आपका हो जाएगा बहुमंजिली खेती। भूमि के किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय में अलग अलग ऊंचाइयों की फसल एक साथ बोना बहुमंजिली खेती कहलाता है, जैसे नारियल प्लस काली मिर्च प्लस लौंग प्लस बरसीम प्लस नारियल प्लस सुपारी प्लस केला। एक वर्ष में 3 या अधिक फसलें उगाने को सघन खेती, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग और इंसेंटिव कल्टीवेशन कहते हैं, जैसे बाजरा गेहूँ सरसों। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित खेती कहलाता है, ठीक है, जैसे आपका गेहूँ सरसों हो गया, अरहर मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। निम्न में से कौन खेती का प्रकार नहीं है, तो आपका वो हो जाएगा पूंजीवादी खेती। पूंजीवादी खेती का प्रकार नहीं है, बल्कि यह एक खेती की पद्धति है। खेती के जो प्रकार हैं, प्रकार में आपके आ जाएगा विशिष्ट खेती, बहुप्रकारीय खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, ठीक है, रैंचिंग खेती। और खेती की जो पद्धतियाँ उसमें राजकीय खेती, पूंजीवादी खेती, निगमित खेती, सहकारी खेती, काश्तकारी खेती, सामूहिक खेती इत्यादि। ये 57 जो है क्वेश्चन थे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतने ही क्वेश्चन आप लोग रिवीजन करिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।